जब भी 15 अगस्त का दिन आता है तो हम सब में देशभक्ति की भावना जाग उठती है। लाल किले से प्रधानमंत्री का भाषण, चारों तरफ तिरंगे झंडे और देश के लिए कुर्बान हुए वीरों की याद, यह सब हमारे दिल को छू जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी गई? आखिर क्या वजह थी कि हमें 14 या 16 अगस्त नहीं बल्कि यह दिन मिला? क्या आपको पता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या अंतर है? आजादी के दिन वो सूरज की पहली किरण कैसी थी? नहीं पता तो आइए जानते हैं जश्न आजादी में। 15 अगस्त 2025 को देश आजादी के 78 साल पूरे करेगा। देशवासी 79वें स्वतंत्रता दिन का जश्न मनाएंगे। इस अवसर पर हम अपने घरों, दफ्तरों, सार्वजनिक स्थल, स्कूल, कॉलेज और सरकारी भवनों आदि जगहों पर स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं। आजादी के इस जश्न में गीत, संगीत, नाटक और भाषण आदि कार्यक्रम होते हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन भाषण देकर हम अपने महानायकों का सम्मान भी करते हैं। स्वतंत्रता दिवस हमें ब्रिटिश शासन के 200 वर्षों के बाद मिली आजादी और उन शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की खातिर अपना बलिदान दे दिया। 15 अगस्त के दिन भारत के लोग खुशी खुशी आजादी का जश्न मनाते हैं। यह दिन आपकी यानी कि अपनी मातृभूमि के प्रति आपके प्यार और गौरव को दर्शाता है। इस दिन हम स्वतंत्रता सेनानियों और हमारे जवानों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें अपने विचार समर्पित करते हैं। स्वतंत्रता दिन पर भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के लाल किले में होता है। प्रधानमंत्री सबसे पहले राष्ट्र को संबोधित करते हैं, जिसमें वे बीते साल की उपलब्धियों, देश की चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताते हैं। उनके बाद वे तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्रगान गाया जाता है। दरअसल भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी पहले 30 जून 1948 को मिलने वाली थी, लेकिन परिस्थितियां कुछ इस तरह बदली कि तारीख 15 अगस्त 1947 घोषित कर दी गई। इस फैसले के पीछे केवल राजनीतिक कारण नहीं थे, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध, ब्रिटिश साम्राज्य की गिरती ताकत और लॉर्ड माउंटबेटन की रणनीति भी अहम भूमिका में थी। आजादी की नींव तब पड़ी जब 1929 में लाहौर अधिवेशन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। इससे पहले महात्मा गांधी, जिन्ना और तेज बहादुर सप्रू जैसे नेताओं ने ब्रिटिश वायसरॉय से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार केवल डोमिनियन स्टेट से देने को तैयार थी, जिसमें भारत को सीमित स्वतंत्रता तो मिलती, लेकिन वह ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा ही बना रहता। नेताओं ने इसे नकारते हुए तय किया कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो परंपरा 1947 तक जारी रही। द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटिश को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया था। युद्ध के बाद संसाधनों की भारी कमी और उपनिवेशों में उठते विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब भारत पर शासन करना संभव नहीं रहेगा। इसी के तहत 1946 में यह फैसला लिया गया कि भारत को 30 जून 1948 तक आजाद किया जाएगा। भारत में आखिरी वायसरॉय बनकर आए लॉर्ड माउंटबेटन को सत्ता हस्तांतरण की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने हालात को देखते हुए यह निर्णय लिया कि भारत को जल्द से जल्द आजादी दे दी जाए। माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान घोषित किया और 15 अगस्त 1947 की तारीख को अंतिम रूप दिया। माउंटबेटन ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में बताया कि उन्होंने 15 अगस्त की तारीख इसलिए चुनी क्योंकि यह दूसरे विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की वर्षगांठ थी। उस दिन जापान ने सम्राट हिरोहितो के माध्यम से युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। इस तारीख को चुनकर माउंटबेटन ने एक प्रतीकात्मक और व्यक्तिगत महत्व जोड़ा, जिससे यह संदेश दिया जा सके कि सत्ता हस्तांतरण उनके निर्णय में था। 15 अगस्त और 26 जनवरी का फर्क
उसके बारे में जो बात करें तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि देश की आत्मा का प्रतीक है। 15 अगस्त को लाल किले पर ध्वजारोहण होता है। इसमें तिरंगे को नीचे से ऊपर खींचा जाता है और फिर हवा में लहराया जाता है, जबकि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराना होता है। इसमें तिरंगा पहले से ही ऊपर बंधा होता है, जिसे रस्सी खींचकर खोला जाता है और लहराया जाता है। 15 अगस्त के मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं और देश को संबोधित करते हैं। वहीं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति झंडा फरकाते हैं, क्योंकि वह देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह लाल किले पर होता है, जबकि गणतंत्र दिवस का भव्य आयोजन कर्तव्य पथ पर होता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और राष्ट्रपति का पद अस्तित्व में आया, इसलिए इस दिन राष्ट्रपति तिरंगा फरकाते हैं, जबकि 15 अगस्त को यह जिम्मेदारी प्रधानमंत्री निभाते हैं। तो आइए इस साल भी बनाते हैं हमारे देश के जश्न आजादी का त्योहार। आप सभी को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभकामनाएं।